गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नामा के मूल तत्व विषय के वर्गों में आज हम रोकड़ बही चैप्टर अंतर्गत बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दो खाने वाली रोकड़ बही अंतर्गत रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही, रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बहियों के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही के बारे में पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की जो रोकड़ बही है उसमें बैंक खाना और बट्टा खाना रखा जाता है। दोस्तों, जब चेक द्वारा भुगतान किया जाए तब कभी कभार बट्टा प्राप्त होता है या बट्टा मिलता है। मानी चेक द्वारा भुगतान किया जाए तब चुकाने पात्र जो रकम है उसमें से कम रकम चुकाई जाए तो वो प्राप्त बट्टा होगा। उसी प्रकार जब चेक द्वारा रकम मिले तब भी कभी कभार बट्टा दिया जाता है। इन संजोग में इस बट्टा और बैंक खाने के व्यवहारों को लिखने के लिए बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही तैयार की जाती है। मानी बैंक के माध्यम से व्यवहार हो और उसके साथ में कभी कभार बट्टा प्राप्त हो या बट्टा दिया जाए, तब ऐसे व्यवहारों का लेखा करने के लिए बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही तैयार की जाती है। दोस्तों, बैंक खाना के लिए बैंक व्यक्ति होने से व्यक्तिगत खाता का नियम लागू होगा। जब बट्टा खाना के लिए बट्टा उपज खर्च होने से उपज खर्च खाता का नियम लागू होता है। मानी बैंक के लिए व्यक्ति खाते के नियम लागू होंगे और बट्टा के लिए उपज खर्च के नियम लागू होंगे। दोस्तों, जब अधिकतर आर्थिक व्यवहार बैंक द्वारा किए जाए तब इस प्रकार की रोकड़ बही तैयार की जाती है। मानी जब बैंक के व्यवहार ज़्यादा हो, खास करके ज़्यादातर व्यवहार बैंक के माध्यम से होते हो, तब रोकड़ और बट्टा बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही तैयार की जाती है। दोस्तों, नियत समय पर रोकड़ बही बंद करके बैंक खाना की अंतिम बाकी माने बैंक खाने की अंतिम शेष या ओवरड्राफ्ट ज्ञात किया जाता है। रोकड़ बही के उधार पक्ष में दिया बट्टा और जमा पक्ष में प्राप्त बट्टा लिखा जाता है। लेकिन दोस्तों, दिया बट्टा और प्राप्त बट्टा जो है माने बट्टा खाने की कोई शेष माने अंतिम बाकी ज्ञात नहीं की जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे भी इस संदर्भ में बात हो चुकी है। अब दोस्तों, बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही का नमूना देखें तो दोस्तों, ये नमूना तो रोकड़ और बट्टा खाने वाली जो रोकड़ बही थी उस प्रकार का ही नमूना है। लेकिन रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही में जो रकम का खाना था और रोकड़ रकम के लिए खाना रखा जाता था, और यहाँ बैंक का खाना रहेगा। शीर्षक रहेगा श्री खाली जगह की रोकड़ बही। दोस्तों, बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही में भी दो पक्ष, उधार पक्ष और जमा पक्ष। पहले दोस्तों, उधार पक्ष के खाने तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर, दिया बट्टा और बैंक रकम। और जमा पक्ष में खाने रहेंगे तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर, प्राप्त बट्टा और बैंक रकम। अब दोस्तों, दिया बट्टा माने हमारा खर्च या हानि है
और खर्च या हानि उधार पक्ष में लिखी जाती है, इसलिए दिया बट्टा का खाना उधार पक्ष में है। और प्राप्त बट्टा माने हमारा लाभ है, इसलिए प्राप्त बट्टा लाभ हमेशा जमा होता है, ऐसा उधार जमा के नियम में हम पढ़े हैं, इसलिए प्राप्त बट्टा जमा पक्ष में लिखा जाता है। फिर भी कई बार दोस्तों आप बट्टा लिखने में गलती कर देते हो, तो आपको सीधी बात ऐसी याद रखनी है, अगर रकम प्राप्त हो और बट्टा गिना जाए रोकड़ बट्टा, तो उस स्थिति में रकम आप उधार पक्ष में लिखेंगे तो बट्टा भी आपको उधार पक्ष में ही लिख देना है। और रकम चुकाई जाए दोस्तों और रोकड़ बट्टा गिना जाए, तो आप इस स्थिति में रकम चुकाते वक्त उसका लेखा जमा पक्ष में करोगे तो बट्टा भी आपको जमा पक्ष में लिख देना है। तो इस प्रकार आपको दूसरी बात सोचे, तो रकम जिस पक्ष में आप लिख रहे हो उसी पक्ष में आपको रोकड़ बट्टा हो तो लिखना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों दिया और मिला चेक, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, बैंक ब्याज आदि व्यवहार जिस ढंग से रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही में लिखे जाते हैं उसी ढंग से यहाँ लिखे जाएंगे। मानी रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वहाँ बैंक के साथ के जो भी व्यवहार थे वो जिस प्रकार उसका लेखा होता था उसी प्रकार यहाँ उसका लेखा होगा। यहाँ रोकड़ रकम का खाना नहीं रखा जाता, इसलिए जिस दिन चेक बैंक में भरा जाता है उसी दिन उसका लेखा रोकड़ बही में उधार पक्ष में बैंक खाने में होगा। जबकि जिस दिन चेक लिखा जाए, माने किसी व्यक्ति को चेक के माध्यम से रकम चुकाई जाए, तो उसका लेखा उसी दिन रोकड़ बही के जमा पक्ष में बैंक खाने में लिखा जाएगा। इस प्रकार रोकड़ बही में बैंक खाना की अंतिम बाकी या ओवरड्राफ्ट ज्ञात किया जाता है। मानी सभी व्यवहारों का लेखा करके दोस्तों रोकड़ बही में बैंक खाने की अंतिम बाकी ज्ञात की जाएगी। दिया बट्टा खाना का योग कर कुल रकम खाता बही में दिया बट्टा खाने में उधार पक्ष में लिखी जाती है। मानी खतौनी के वक्त दिया बट्टा जो कुल दिया बट्टा होगा वो दिया बट्टे खाते के उधार पक्ष में लिखा जाएगा, जबकि प्राप्त बट्टा खाना का योग करके कुल रकम खाता बही में प्राप्त बट्टा खाता में जमा पक्ष में लिखी जाती है। इस प्रकार की रोकड़ बही का उपयोग कम प्रचलित है दोस्तों। माने बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही का उपयोग प्रचलित नहीं है, क्योंकि व्यापार धंधा में बैंक के व्यवहारों के साथ रोकड़ के व्यवहारों का प्रमाण भी कम या ज़्यादा रहता ही है। मानी बैंक के व्यवहारों के साथ रोकड़ व्यवहार धंधे में होंगे ही होंगे, इस कारण इस प्रकार की रोकड़ बही का उपयोग प्रचलित नहीं है। रोकड़ व्यवहार लिखने के लिए रोकड़ खाना इस बही में, मानी बैंक और बट्टा खाने वाली बही में नहीं रखा जाता, इसलिए इस प्रकार की कठिनाई से बचने के लिए 3 खाने वाली रोकड़ बही का उपयोग होता है। और दोस्तों इस 3 खाने वाली रोकड़ बही में रोकड़ बैंक और बट्टा ऐसे 3 खाने रोकड़ बही के दोनों पक्ष माने उधार और जमा पक्ष में रखे जाते हैं। माने 3 खाने वाली रोकड़ बही ज़्यादा प्रचलित है, ऐसा कहा जा सकता है। अब दोस्तों
3 खाने वाली रोकड़ बही के बारे में हम आगे पढ़ाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही के संदर्भ में उदाहरण नंबर 5 की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, उदाहरण नंबर 5 देखें तो हमें रकम दी गई है, निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा श्री सुरेश टॉर्च की बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही में कीजिए। माने निम्नलिखित व्यवहारों से हमें सुरेश टॉर्च की बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही तैयार करनी है। इसके लिए हमें सन 2015 के जून माह के व्यवहार दिए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें खाने तैयार कर लेने होंगे। तो हमारे खाने तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें शीर्षक देना होगा। तो हमारा शीर्षक होगा श्री सुरेश टॉर्च की जून 2015 की रोकड़ बही, या ब्रैकेट में लिखा जा सकता है दोस्तों बैंक और बट्टा खाने वाली। अब दोस्तों, नमूने में हमने देखा है कि खाने कौन से रहेंगे। तो हमारे 2 पक्ष होंगे, उधार पक्ष और जमा पक्ष। उधार पक्ष के खाने होंगे तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर, दिया बट्टा और बैंक रकम। उसी प्रकार जमा पक्ष में हमारे खाने रहेंगे तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर, प्राप्त बट्टा और बैंक रकम। दोस्तों, इस प्रकार सबसे पहले खाने तैयार कर लेने हैं। अब खाने तैयार करके दोस्तों एक के बाद एक रकम पढ़ते हुए उसका लेखा किस प्रकार होगा वो देखेंगे। तो आपको आपकी किताब में रकम देखते जाना है साथ में। तो पहली तारीख की रकम देखें, जून 1, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है और ओवरड्राफ्ट रोकड़ का लेखा रोकड़ बही के उधार जमा पक्ष में होगा। ऐसा हम आगे पढ़ चुके हैं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट की शेष जमा शेष होती है, इसलिए उसका लेखा रोकड़ बही के जमा पक्ष में होगा। तो रोकड़ पक्ष के जमा पक्ष में 2015 जून 1 शेष आगे लाए, बैंक के खाने में 12,000। 7 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों, तो नीला को 9,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा। नीला को दोस्तों 9,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा। नीला ने बट्टा काटकर चेक दिया जो बैंक में भरा। दोस्तों, यहाँ माल व्यापारी बट्टा से बेचा है, इसलिए शुद्ध रकम की गणना के लिए व्यापारी बट्टा माल की कीमत में से घटाया जाएगा, लेकिन उसका कोई लेखा नहीं होगा। तो बिक्री की है, चेक मिला, इसलिए उधार पक्ष में 7 तारीख बिक्री खाता 9,000 का माल है दोस्तों। 10% के हिसाब से 900 रुपये व्यापारी बट्टा के घटाने पर प्राप्त चेक की रकम बैंक खाने में लिखी जाएगी 8,100। आगे का व्यवहार देखें 14 तारीख का, तो नईना को 5,050 के हिसाब पेटे 5,000 का चेक देकर हिसाब चुकते किया। दोस्तों, चेक देकर हिसाब चुकते किया माने नईना को रकम चुकाई गई है। तो रकम चुकाने पर रकम बैंक के द्वारा चुकाई जाएगी, माने जमा पक्ष में लिखा होगा 14 तारीख। नईना खाता बैंक के खाने में 5,000 और बट्टा के खाने में 50, क्योंकि यहाँ 50 रुपये कम चुकाए गए हैं जो प्राप्त बट्टा होगा। 16 तारीख का व्यवहार देखें तो कमीशन के 1100 चेक से चुकाए। दोस्तों, कमीशन के चेक से चुकाए माने रकम चुकाई गई है, इसलिए जमा पक्ष में कमीशन खाता बैंक के खाने में 1100। 20 तारीख का व्यवहार देखें
विपुल ने 11,125 के देवा पेटे 11,000 का चेक देकर हिसाब चुकते किया। दोस्तों विपुल ने देवा पेटे चेक देकर हिसाब चुकते किया, इसलिए सुरेश स्टोर्स को चेक प्राप्त होगा, इसलिए उधार पक्ष में लिखा होगा 20 तारीख विपुल खाता। चेक की रकम दोस्तों 11,000 है, इसलिए बैंक के खाने में 11,000। और विपुल का देवा दोस्तों 11,125 था, उसके बदले उसने 11,000 का चेक दिया, माने 125 दिया बट्टा होगा। 23 तारीख का व्यवहार दोस्तों, चंदूलाल को 4,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से बेचा है। चंदूलाल ने रकम तुरंत ही चेक से चुका दी, चेक बैंक में भरा। दोस्तों माल बिक्री किया है, इसलिए चेक प्राप्त होगा और चेक बैंक में भरा है, इसलिए बैंक लाभ लेनार होने से रोकड़ बही के उधार पक्ष में लिखा होगा। दोस्तों यहाँ 24 तारीख लिखी है और रकम में 23 तारीख दी है, तो यहाँ आपको 23 तारीख लिखनी है। बिक्री खाता दोस्तों 4,000 का माल था, 10% व्यापारी बट्टा, तो 4,000 में से 10% व्यापारी बट्टा माने 400 रुपये घटाने पर अंतर होगा 3600, माने माल की शुद्ध कीमत 3600 है। अब दोस्तों रोकड़ बट्टा भी काटकर चंदूलाल ने चेक दिया होगा, तो 3600 में से 10% माने 360 उसे रोकड़ बट्टा देना होगा, तो बट्टा के खाने में 360 और 3600 में से 360 घटाने के बाद 3240 का चेक मिलेगा, जो बैंक के खाने में 3240। 26 तारीख का व्यवहार देखें, देवांशी को 1800 चेक से चुकाया। दोस्तों देवांशी को 1800 चेक से चुकाए गए हैं, माने जमा पक्ष में उसका लेखा होगा। 26 तारीख देवांशी खाता, बैंक के खाने में 1800। विपुल ने दिया चेक अस्वीकार हुआ, माने विपुल का चेक अस्वीकार हुआ, तो दोस्तों इस स्थिति में चेक प्राप्त हुआ था, तब हमने उधार पक्ष में लिखा था। अब हम विरुद्ध पक्ष में माने जमा पक्ष में 28 तारीख को लिखेंगे विपुल खाता, बैंक के खाने में 11,000। अब दोस्तों सभी व्यवहार का लेखा हो गया है, अब हम बाकी ज्ञात करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों सबसे पहले आपको दिया बट्टा उधार पक्ष में और पाप बट्टा जमा पक्ष में योग कर लेना है, क्योंकि दिया बट्टा और पाप बट्टे की बाकी नहीं ज्ञात की जाएगी। अब दोस्तों बैंक के खाने की बाकी ज्ञात करने के लिए किस पक्ष में योग ज़्यादा है वो हमें देखना है। तो आप दोनों पक्ष में से कौन से पक्ष में योग ज़्यादा है वो देखें। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में जमा पक्ष का योग ज़्यादा है। जमा पक्ष का योग है 30,900। ये जमा पक्ष के 30,900 के योग हमें विरुद्ध पक्ष में लिखना है और बाद में विरुद्ध पक्ष की रकम घटानी है। तो ये विरुद्ध पक्ष की तीन कीमत 8,100, 11,000 और 3,200, टोटल मिला के 22,340। 30,900 में से घटाने पर अंतर ज्ञात होगा 8,560, जिसके सामने विवरण के खाने में लिखेंगे शेष आगे ले गए अंतिम तारीख। और दूसरे दिन माने जुलाई 1 को शेष आगे लाए के रूप में ये ओवरड्राफ्ट दर्शाएंगे 8,560। मानी अंतर दोस्तों यहाँ उधार पक्ष में प्राप्त हुआ तो उसकी शेष कही जाएगी जमा। इस प्रकार दोस्तों बट्टा और बैंक खाने वाली रोकड़ बही किस प्रकार तैयार की जाती है उस संदर्भ में हमने आज एक उदाहरण का अभ्यास किया। लेकिन बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही जो है वो कम प्रचलित है।
3 खानों वाली रोकड़ बही का उपयोग ज़्यादा होता है। अब दोस्तों आगे के वीडियो में हम 3 खाने वाली रोकड़ बही के बारे में पढ़ाई करेंगे।